दोस्तों, आज हम बात करेंगे नागा साधुओं के बारे में, उनके जीवन और उनके नागा साधु भारतीय संस्कृति के अध्यात्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनकी छवि रहस्यमय, कठोर और असामान्य जीवन शैली वाली मानी जाती है। उनका जीवन तपस्या, बलिदान और ध्यान का प्रतीक है। नागा साधु केवल साधारण सन्यासी ही नहीं, वो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर गहन तपस्या करने वाले योद्धा सन्यासी होते हैं। आइए इनके बारे में, इनकी पूरी कहानी, उनके जीवन से जुड़े रहस्यों को जानते हैं। नागा साधुओं का अस्तित्व प्राचीन भारत से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि नागा साधु परंपरा की शुरुआत आदि शंकराचार्य ने की थी। 18वीं सदी में जब भारत पर विदेशी आक्रमण हो रहे थे, तब आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए सन्यासियों को एक योद्धा के रूप में प्रशिक्षित करने की आवश्यकता महसूस की। उन्होंने अखाड़ों की स्थापना की, जो कि नागा साधुओं के संगठन बने। नागा साधु अखाड़ों के अंतर्गत आते हैं। ये अखाड़े प्रमुख रूप से हिंदू धर्म की रक्षा, वेदों के ज्ञान का प्रचार और धर्म के प्रति समर्पण के लिए स्थापित किए गए थे। प्रमुख अखाड़े जैसे जूना अखाड़ा, निरंजन अखाड़ा और महानिवारणी अखाड़ा आज भी नागा साधुओं के प्रमुख केंद्र हैं। नागा साधु बनना आसान नहीं है। ये एक लंबी, कठोर, चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है। नागा साधु बनने के लिए व्यक्ति को अपने शारीरिक जीवन का त्याग करना पड़ता है। इस नागा साधु बनने के इच्छुक व्यक्ति को पहले अपने सभी सांसारिक रिश्तों, धन, संपत्ति और भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग करना पड़ता है। त्याग पूर्ण और स्थायी होता है। व्यक्ति को एक गुरु के पास जाना होता है और दीक्षा के लिए आवेदन करना होता है। यदि गुरु उनकी तपस्या, समर्पण और निष्ठा से संतुष्ट होता है, तो उन्हें दीक्षा के लिए स्वीकार कर लिया जाता है। नागा साधु बनने से पहले एक अनोखी रस्म होती है, जिसे शव संस्कार कहा जाता है। इसमें व्यक्ति अपने शारीरिक जीवन को समाप्त मानते हुए अपने लिए अंतिम संस्कार कराता है। इसके बाद उसे नया नाम और नई पहचान दी जाती है। नागा साधु बनने का एक प्रमुख नियम ये है कि वे नग्न रहेंगे। ये नग्नता सांसारिक इच्छाओं से मुक्त होने और आत्मा की शुद्धता का प्रतीक। नागा साधु बनने की अंतिम प्रक्रिया में कठोर तपस्या और मानसिक एवं शारीरिक परीक्षण शामिल होता है। इसमें ध्यान, योग, युद्ध कला और आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी जाती है। नागा साधु अपने जीवन को सांसारिक मोह माया से परे रखते हैं। उनका जीवन मुख्य रूप से तपस्या, ध्यान और धर्म की रक्षा के लिए समर्पित होता है। नागा साधु नग्न रहते हैं, जो कि सांसारिक वस्त्रों और इच्छाओं का त्याग दर्शाता है। वो मानते हैं कि नग्नता आत्मा की वास्तविक स्थिति को दर्शाती है और वस्त्र केवल मोह का प्रतीक है। नागा साधु भगवान शिव को अपना आदर्श मानते हैं। वो शिव की भस्म, जटाओं और त्रिशूल को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। वो शिव की तरह ध्यान और तपस्या में लीन रहते हैं। नागा साधु अखाड़ों के अंतर्गत रहते हैं। अखाड़े उनके लिए एक संगठन का काम करते हैं। यह धर्म के प्रचार, प्रसार और आध्यात्मिक ज्ञान के आदान प्रदान का माध्यम है। नागा साधु केवल आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि भौतिक योद्धा भी होते हैं। वो तलवार, भाला और अन्य हथियारों का अभ्यास करते हैं। ऐतिहासिक रूप से उन्होंने विदेशी आक्रमण के खिलाफ हिंदू धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया। नागा साधु
कुंभ मेले के दौरान प्रमुख आकर्षण होते हैं। कुंभ मेले में वो अपनी अखाड़ों के साथ संगम में डुबकी लगाते हैं, जैसे शाही स्नान कहते हैं। यह स्नान उनके लिए पवित्र और आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक है। कुंभ मेले में नागा साधुओं का मार्च एक भव्य दृश्य होता है। वो अपने पारंपरिक हथियारों, भस्म और नग्न शरीर के साथ उपस्थित होते हैं। ये आयोजन नागा साधुओं की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक शक्ति को दर्शाता है। नागा साधु अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाते हैं। ये भस्म मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को दर्शाती है। भस्म का उपयोग शरीर को शुद्ध करने और सांसारिक मोह से मुक्त होने के लिए किया जाता है। नागा साधु अपनी कठोर तपस्या के माध्यम से अलौकिक शक्तियों का दावा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो भविष्यवाणी कर सकते हैं, कठिन प्राकृतिक स्थितियों में जीवित रह सकते हैं और कई अद्भुत योग क्रियाओं को कर सकते हैं। नागा साधु हिमालय की कठोर ठंड में नग्न रह सकते हैं। उनकी कठोर जीवन शैली उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद मजबूत बनाती है। कई बार नागा साधुओं की कहानी सुनने को मिलती है, जहां वो किसी गांव की रक्षा के लिए चमत्कारी रूप से मदद करते हैं। ये कहानियां उन्हें रहस्यमय और अलौकिक बना देती है। आज के युग में नागा साधुओं की भूमिका बदली है। वो अब धर्म के प्रसार प्रचार के साथ समाज को जागरूक करने के कार्यों में जुटे हैं। हालांकि उनकी कठोर जीवन शैली और परंपराएं आज भी वैसी ही है। नागा साधु हमें त्याग, तपस्या और मानसिक शक्ति का महत्व सिखाते हैं। उनका जीवन ये दर्शाता है कि आत्मा की शुद्धता और अनुशासन से हम जीवन के किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। नागा साधु न केवल आध्यात्मिक योद्धा है, बल्कि वो हमें सिखाते हैं कि जीवन में सांसारिक इच्छाओं से भी परे एक गहरा अर्थ होता है। तो ये थी दोस्तों नागा साधुओं की कहानी और उनका रहस्य। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आगे भी ऐसे ही कहानी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।